एक बार फिर आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते आ रहे हैं जो पहाड़ी उपदेश कहलाता है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने और व्यवस्था की उन तमाम बातों को जो मूसा के द्वारा दी गई थी उनको वास्तविक तरीके से जो है सही जामा पहनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को, इस भीड़ को, फरीसी और शास्त्री और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को ये संदेश दिया। और जब हम इन बातों को देखते आ रहे हैं तो एक अलग अलग समय में जो अलग अलग जो बातें हैं उनको प्रभु यीशु मसीह इतने अधिकार पूर्वक सुनाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हैं, लोग बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको अधिकार के साथ सुनाते थे। उन शास्त्री उन फरीसियों की तरह नहीं, पूरे अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाते थे। और यहाँ हम देखते हैं आज का जो हवाला है जिसको अभी हमारे बीच में पढ़ा गया है, वो हवाला हमें दो बातें जो सिखाता है। और ये पहाड़ी उपदेश का आखिरी हिस्सा है जो हमने मत्ती उसके 7 अध्याय के 21 वचन से 29 वचनों तक देखा है। और इसी के ऊपर हम मनन करेंगे। मुख्य दो बातें हैं इसमें, मुख्य दो बातें हैं। पहली चीज परमेश्वर के वचन को सुनना और दूसरी चीज परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दो मार्ग और दो पेड़ों का उदाहरण देने के बाद अपने उपदेश को दो निर्माता और दो घर का उदाहरण देकर अपनी शिक्षा को जो पहाड़ी उपदेश पर है समाप्त किया। दो मार्ग विश्वास के जीवन के आरंभ को दर्शाते हैं, दो पेड़ यहाँ और भी विश्वास के जीवन के विकास एवं परिणाम को दिखाते हैं, तथा दो घर विश्वास के इस जीवन के अंत को दर्शाते हैं जब परमेश्वर प्रत्येक बात का न्याय करेगा। उस समय को ये दर्शाते हैं। चौड़े मार्ग की ओर ले जाने वाले द्वार पर झूठे भिषुकता हैं जो लोगों के लिए प्रवेश करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, परंतु मार्ग के अंत में सर्वनाश है। अंतिम न्याय या अंतिम जांच ये नहीं है कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं या लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, परंतु अंतिम न्याय और अंतिम जांच ये है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है। मेरे प्रियो, जब मैंने ये वचन पढ़ा, जब मैं इसके ऊपर मनन कर दिया था तो इसने हिला के रख दिया था, क्योंकि 21 वचन से जो 23 वचन में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस दिन बहुत आएंगे। किसी दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन बहुत से लोग आएंगे। परमेश्वर का वचन उससे पहले कहता है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता उस दिन बहुत लोग आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम में जो है मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम में बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम में बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, हमने तेरे नाम में बड़े बड़े मौजे किए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उनको खुल के बोल दूंगा, मैं उनको शरेआम बोल दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से हट जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से हट जाओ। मेरे प्रियो, जब मैंने ये वचन पढ़ा, जब मैं इसके ऊपर मनन कर देता था तो रियली कोई ऐसी बात नहीं थी। बहुत ही डर गया, बहुत ही खौफ आया, क्योंकि हम भी बहुत प्रभु प्रभु कहते हैं, हम भी इन तमाम बातों में जो है लगे रहते हैं।
और जब मैंने वचन के इस पैमाने में अपने आप को और मेरे साथ हमारे समकालीन बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत भविष्यवाणियां करते हैं, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता बने हुए हैं। किसी के घर में भी देखते उनको बहुत कुछ दिखाई देता है, एकदम से भविष्यवाणियां कहते थे। 7-8 साल पहले की बात है, मेरे परिवार का एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा इवन अर्ली टीनेजर था, 10-12 साल का, कहते हैं कि उसने भविष्यवाणी की कि मैं एक बहुत बड़े रुतबे को, बहुत बड़ी पदवी को पाने वाला हूँ। और मैंने उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में समझाया कि हमें इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना, हमें ईमानदारी वफादारी के साथ प्रभु में बने रहना है, उसके वचन को पढ़ना, मनन करना, सुनना और उसके वचन के अनुसार चलना। मैं उन लोगों को जो भविष्यवाणी करते हैं, उन लोगों को जो बहुत फख्र करते हैं कि वो भविष्यवक्ता हैं, या वो बहुत बड़े बड़े हीलर हैं, या बहुत परमेश्वर उनके द्वारा काम करता है, लंबी प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अजीब अचंभे मौजज़े करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ये मैंने पढ़ा कि मैं उनको खुल के कह दूँगा, जो लोग इस प्रकार के कामों को मेरे सामने वर्णन करेंगे, इन कामों का जब वर्णन हुए, तो मैं उनको कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हम परमेश्वर के दूसरे पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि लोग आएंगे मेरे सामने, वो कहेंगे प्रभु तूने मेरी सुधि नहीं ली, जब तुमने हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। और प्रभु कहते थे कि तुमने जो मेरे साथ जो है भलाई नहीं की, जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं जेल में था, जब मैं बीमार था, तुम मुझे कभी भी देखने के लिए नहीं आए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आगे प्रभु यीशु मसीह से बात करते कि कब तुझे भूखा, प्यासा, नंगा, जेल में, बीमारी में देखा और हम तुझे मिलने नहीं आए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने जो मेरे एक छोटे में से छोटे से साथ किया, वो मेरे साथ किया है, और तुमने जो मेरे छोटे में से छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो तमाम जो बड़े बड़े कामों की बात करते हैं, वो तमाम जो अपने जो है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होने का बड़ा जो है फख्र करते हैं, उन सबको मैं खुल के कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मेरे सामने से हट जाओ। प्रभु हमारा न्याय करेंगे हमारे कामों के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार। इस न्याय के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करने के द्वारा। उसकी इच्छा का पालन करना मसीह में सच्चे विश्वास की परीक्षा है। किसी धार्मिक शब्द को सीखना कितनी आसान बात है, तथा यहाँ तक कि बाइबल के पदों को याद करना एवं धार्मिक गीतों को याद करना भी कितना आसान है। और इसके बावजूद ये भी बड़ी आसान बात है कि हम परमेश्वर की इच्छा या आज्ञा का पालन ना करें। जब कोई व्यक्ति सचमुच पुनः जन्म प्राप्त करता है, तब उसके भीतर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवित रहता है और पवित्र आत्मा उसे पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए ताकत देता है, सामर्थी बनाता है। उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने तथा दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आज के पवित्र वचन में, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, कि मुख्य दो बातें हैं। पहली चीज परमेश्वर के वचन को सुनना और दूसरी चीज परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना या परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर अमल करना। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर
के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुने। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसका वचन सुने, क्योंकि यशायाह नबी ने कहा है, जो हम मत्ती उसके 13 अध्याय के 13 वचन से आगे पढ़ते हैं, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके कान हैं परंतु वो सुनते नहीं, उनकी आंख है वो देखते नहीं, क्योंकि उनका मन जो है उनका ये मोटा हो चुका है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन आज भी मेरी, आपकी, हम सब की अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनना, जैसे परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहना, लालसा रखना, जिस प्रकार एक माता अपने छोटे बच्चे को उसकी छोटी छोटी पुकार को सुनने के लिए तत्पर रहती है, घर के कामों में लगी है, अपने और भी किसी काम में लगी हुई है, परंतु कान उसका उस बच्चे की पुकार की तरफ होता है। और जैसे बच्चे की आवाज आती है, माँ एकदम से झट से उस बच्चे के पास जाती है और उसको पकड़ती है, दूध देती है, उसको चुप कराती है। ऐसे ही जो है हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहने की जरूरत है। जिस प्रकार एक नौकर जो है अपने मालिक की आवाज सुनता, उसे हुक्म को सुनने के लिए वो तैयार रहता कि कब मालिक का हुक्म आए और कब जो है वो सुने और उसको पूरा करे। हमें भी अपने सबसे बड़े जो मालिक है, हमारे जीवन के दाता, हमारे जीवन के देने वाले हैं, उस मालिक के वचन को सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत बार जो है कलीसियाई तौर पर हम परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के भवन में होते हैं, संगति में होते हैं, लेकिन हम कहीं और सोच रहे होते हैं। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता और मत्ती के 13वें अध्याय के 13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं, उनका मन मोटा हो गया है, वो कान होते हुए भी, आंख होते भी ना तो सुन सकते ना देख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो पश्चाताप करें और पश्चाताप करने के बाद वो मन फिराएं और प्रभु उनको क्षमा कर दें। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था में कहता है, यदि तुम मेरी बातें तन मन से सुनो और जो उसमें लिखा है वो करो, तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे बीच में से तमाम रोगों को दूर करूंगा, तुम्हारे बीच की सारी बीमारियों को दूर करूंगा, तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा, तुम्हें उत्तम जाति बनाऊंगा। शर्त क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। बहुतायत में क्या होता, अक्सर क्या होता है कि हम संगति में हैं, हम चर्च में हैं, हम उस प्रेयर मीटिंग में हैं, हम उस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, परंतु दिमाग कहीं और है, मन कहीं और सोच रहा है, तन हमारा उस संगति में है, मन हमारा कहीं और है। इसी चीज को कहा गया है, यदि मेरा वचन तन मन से सुनो। फिजिकली भी हम प्रेजेंट हैं और हमें जो है माइंड भी हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन क्या कहा जा रहा है, परमेश्वर के वचन में क्या कहा जा रहा है, उसको हम सुने और अपने हम हृदय में रखें। प्रभु यीशु मसीह भी जब सेवकाई में थे, जब प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, जब अलग अलग जगहों पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में कार्य करते थे, जब वो बोलते थे, शिक्षा देते थे, ये तमाम शास्त्री, फरीसी, जितने भी ये धार्मिक अगुवे थे, शास्त्री, ये तमाम क्या करते थे, वो सुनते तो थे लेकिन मन कहीं और था। मन क्या था? फंसाने का। मन क्या था? बातों को पकड़ने का। मन क्या? बात के पतंगुड़ को बनाने का। मन क्या था कि कुछ भी इसकी बात है उसके ऊपर दोष लगाने का। इसलिए कभी भी उन्होंने विवेकशील बात को ना सुना है और ना ही समझा है। विवेक के साथ कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, परंतु आलोचनात्मक तरीके से सुना है, सिर्फ दोष निकालने की भावना से सुना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी कभी वो प्रभु यीशु मसीह से ऐसे वार्तालाप करते थे, ऐसे वाद विवाद करते थे, प्रभु यीशु मसीह की बातों से वो निरुत्तर हो जाते थे।
दूसरी बात परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमें न सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनना है बल्कि उनको मानना भी है, उनके अनुसार चलना भी है। जैसे हम पहले सुन चुके हैं वचन में कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। याकूब की पत्री में लिखा गया है, उसका पहला अध्याय और उसके 22 वचन के सुनने वालों ही ना बने बल्कि वचन के अनुसार काम करने वाले बने। अभी परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है और यही आज का हमारा थीम है, वचन के सुनने वालों ही नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बने। आज का थीम यही है। और याकूब इस चीज को कहता है कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है और सुनने के बाद उसे भूल जाता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना चेहरा दर्पण में शीशे में देखा और उससे हटते ही वो भूल गया कि उसकी शक्ल क्या है, उसके चेहरे पे क्या है, कौन सा दाग है, क्या खूबसूरती है, कौन सी कमी है। यदि वो देखता, ध्यान करता और उसको वो साफ कर सकता है। जैसे महिलाएं देखती हैं, दर्पण को देखती हैं, बड़े गौर के साथ देखती हैं और जब उनका चेहरा उनको दिखता है, उसमें कोई उनको कमी दिखती है तो उसको ठीक करती है, सुधार लाती है। परंतु वचन में लिखा है जो भूल जाता है ऐसे व्यक्ति की तरह है। फिर हम जो है आगे याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि जैसे शरीर आत्मा के बिना मुर्दा है, वैसे ही विश्वास भी कामों के बिना मुर्दा है। इसे एक्शन में लाना है जो हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन। और दूसरी चीज मैं आपके बीच में आज यही शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन मुकद्दस मत्ती की इंजील में यही हमने पढ़ा है। उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा वचन सुन के उसको करता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और आंधी आई, तूफान आया, मींह बरसा, उसके घर को टक्कर मारी गई, परंतु वो आंधी तूफान बारिशों में वो स्थिर रहा, नहीं गिरा। परंतु जो परमेश्वर का वचन सुनता है और भूल जाता है, अपने हृदय से निकाल देता है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह जो परमेश्वर का वचन सुनता तो है परंतु मानता नहीं है, फॉलो नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं है परमेश्वर के वचन के प्रति, वो मूर्ख व्यक्ति की तरह है। किसकी तरह? जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया, मींह बरसा, आंधी आई, तूफान आया, उस घर को ठोकर मारेगी, टक्कर मारेगी और वो गिर करके सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को माने। बड़े अच्छे उदाहरण है, मैं अक्सर इसे शेयर करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के चेले और पतरस मछली पकड़ रहे थे। वचन कहता पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ी और एक भी मछली ना पकड़ पाए। पूरी रात मेहनत की है लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ी। प्रभु यीशु मसीह उनको मिलते हैं, भोर का समय है और प्रभु यीशु मसीह जब उनको मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह फिर पतरस को आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं, एक जगह बताते हैं, वहाँ जो है अपने जाल को डाले ताकि वो मछली पकड़ सके। अभी देखिए यहाँ प्रभु के वचन में जो आप पढ़ते हैं, पतरस को जो कहा गया वो उसने किया। पतरस को जो कहा गया उसने वही किया। प्रभु के कहने के अनुसार कहा जाए तो उसने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। पतरस चाहता तो नहीं भी मान सकता था, बड़े आराम से कहता प्रभु यीशु रात भर कर थका हूं, यार आप छोड़ो, मैं थका करना, मैं कल फिर अपने पापा के साथ जो है मछली पकड़ने के लिए आना है। वो कहता मैं अपने नेट को जो पूरी रात काम करने वाला है उस जाल को मैं अब सुधारना चाहता हूँ। वो कह सकता था कि मैं इस पूरी जो है झील के बारे में जानता हूँ, कहाँ मछली है कहाँ मछली नहीं है, इसको कहकर इनकार कर सकता था।
वो कह सकता है प्रभु यीशु मसीह को कि आपको क्या पता मछली कैसे पकड़ी जाती है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बचपन से अपने पिता के साथ मछली पकड़ता रहा हूँ और इसी इलाके को मैं पूरी रीति से जानता हूँ। परंतु पतरस ने ऐसा नहीं कहा। एक उदाहरण के तौर पर यदि कोई डॉक्टर हरियाणा या पंजाब के किसी किसान को खेती बाड़ी करने का, गेहूं या धान या और जो खेती बाड़ी है वो करने की बातें सिखाए, तो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसे इलाज बताने के तरीके ढंग बताएं तो बड़ा अजीब सा लगता है। वो एक ही बात कहेंगे, डॉक्टर मैं हूँ या तू। और किसान भी यही कहेगा, किसान मैं हूँ, किसानी करना मेरा काम है या तेरा काम है। ऐसे ही पतरस भी यदि चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को कह के टाल सकता था, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का अवलंघन कर सकता था, आज्ञा को टाल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तो वचन कहता है जब उसने प्रभु यीशु मसीह के कहे पर उस स्थान पर जाल डाला तो उसको बहुत सारी मछली पकड़ने में को मिली और इतनी मछली पकड़ने को उसने साथ वाली किश्ती का उन्होंने सहारा लिया। और जब दोनों ही हिस्सों में जब उन्होंने गिनती की तो 153 मछली मिली। जब हम प्रभु का वचन मानते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु हमें उत्तम बरकतों आशीषों से परिपूर्ण करता है। बाइबल के बाहर आज के युग में युगों युगों से जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के वचन को माना है उन लोगों को प्रभु ने आशीष दी है। परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 119 में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार सावधान रहते हैं, जब उनको अपने दिल अपने हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से बरकत और आशीष देता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जवानों के लिए, जो भजन संहिता 119 के 9 वचन में पढ़ता है कि जवान कैसे अपने आप को शुद्ध पवित्र रखता है, कैसे इस संसार की गंदगी को, कैसे शैतान की चालों से, कैसे तमाम और उस जो है बुराई से अपने आप को शुद्ध पवित्र रखे। और उत्तर क्या मिलता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब सीधी सीधी बात करें कि परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने दिल अपने हृदय में रखने के द्वारा एक जवान अपने आप को पवित्र कर सकता है। यदि परमेश्वर का वचन उसके दिल में है, यदि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में है तो परमेश्वर उसे हर रीति से संभालेगा, हर परीक्षा में संभालेगा, हर परीक्षा में उसे बल देगा, उसे शक्ति देगा और वो बहुतों के लिए आदर्श बन सकेगा। दूसरी चीज इसी भजन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता, दाऊद के ज़बानी कहता, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। तो जब परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हम पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहते हैं, अमल करते हैं उसके वचनों के ऊपर, परमेश्वर हमें पाप से बचने का अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया से हम बच जाते हैं ताकि हम पाप ना करें। और आप जानते हैं जब हमसे पाप हो जाता है तो पाप ना सिर्फ मेरी जिंदगी में है जो मृत्यु लाता है, सजा लाता है, बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर बाप दादों के पाप का फल जो है, पाप का जो आगे आने वाले नाती पोतों से लेता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचनों को माने, किसी भी तरीके से देखिए परमेश्वर का हुक्म जो है उसको माने, परमेश्वर के वचनों में बने रहे तो प्रभु हमें बहुतायत से बरकत और आशीष देगा। इसके साथ ही उत्पत्ति से आरंभ करें, गिन गिन के एक एक परमेश्वर के दास की जीवन के बारे में सोचें कि जब वो प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु उन्हें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाते हैं, प्रभु शिरोमणि बनाते हैं, प्रभु उत्तम बरकतों से परिपूर्ण करते हैं। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 में
कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी अपने बाप के घर को, अपने देश को, अपने परिवार के लोगों को, सबको छोड़ करके जो है उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जब उसने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर का वचन कहता है 3 काम उसने कहे, 3 चीजें छुड़वाई, अपने बाप का घर, अपना देश, अपने परिवार, अपने इलाके के, अपने जान पहचान के लोग, और परमेश्वर ने उसे 7 प्रकार की आशीष दी। और परमेश्वर जब हम उसके वचनों को, उसके हुक्मों को मानते हैं, प्रभु हमें बहुतायत से बरकत आशीष देता है। मांगने से जो प्रभु हमसे कहता है दुगने से भी बढ़ करके प्रभु हमें आशीष देता है। इसके साथ ही उत्पत्ति 22 में देखते हैं जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की बेटा इसहाक के रूप में जो है सारा और अब्राहम को दिया, और परमेश्वर ने कहा जो चीज तुझे बहुत प्रिय है वो मेरे लिए बलिदान कर दे। और उसको क्या प्रिय थी उसने जान लिया, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी भी डर छुपा के उसने जो है अपने बेटे को लिया और चला गया पहाड़ पर कुर्बानी देने के लिए। बांधा, लकड़ी के साथ अपने बेटे को बांधा रखा। जैसे वो चाकू से उसको बलिदान करने लगा, परमेश्वर का दूत आकर के उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो साथ ही एक झाड़ी में एक मेमने को पाता है, एक मेढ़े को पाता है, ताकि उस बालक की जगह, उस बच्चे की जगह वो उसका बलिदान कर सके। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर हमारा उपाय करता है, और हमें हमारी हानि नुकसान से बचाता है। अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को, अपनी वाचों को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों में बने रहना, प्रभु के वचनों को हमेशा उसका जो पालन करना है। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी ऐसा कर सकता है।